नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करते हैं कान का पर्दा हमारा छेद हो जाता है या फट जाता है कभी कभी कई कारणों से। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। बिना ऑपरेशन कराए ही हम लोग इसको ठीक कर देते हैं और बहुत जल्दी से। अगर एक्यूट है, ट्रॉमेटिक रीज़न है, मतलब चोट लगा है, किसी ने झापड़ मार दिया या एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से हुआ, तो ये बहुत जल्दी रिपेयरिंग होती है। और इवन मैंने देखा कि 3-4 हफ्ते में, या छोटा छेद है तो मैक्सिमम 3 महीने में तो बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाता है। क्रॉनिक रीजन है, अगर बहुत दिन से है छेद है या कान का पर्दा फटा हुआ, तो कभी कभी 9 महीना साल भर भी लग जाता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अभी समझते हैं कई रीज़न हो सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो तो भी कान का पर्दा रप्चर परफोरेट कर सकता है। कान की सफाई कर रहे हैं और अगर अंदर तक थोड़ा उसका चला जाए ब्लड, तो वो भी डैमेज कर सकता है, छेद कर सकता है। फिर हमने बताया इंजरी, ट्रॉमेटिक रीजन से चोट लग गया, झगड़ा हो गया, किसी ने मार दिया कान के पास, तो इससे भी पर्दा फट जाता है। तो अभी दिक्कत क्या होती है, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्रॉनिक केसेस है तो उसमें बहता भी है, और जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। कभी कभी चक्कर भी आ सकता है पेशेंट को। तो अब करना क्या है? होम्योपैथिक में मैं बड़ी बेसिक दवाइयाँ बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग आराम से खुद ही कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप करके डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन मैं बड़ा कॉमन दवाई बता रहा हूँ जो आप शुरू कर सकते हैं, और यकीन मानिए इससे ही बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा और ठीक भी हो सकता है इसी से। तो सबसे पहला बात तो ये है, प्रिकॉशन की मैं बताता हूँ दवाई बताने के पहले, कि आपको कान में जब भी कभी फट जाए या छेद हो जाए या ऐसी कोई शिकायत होती है, तो कान में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी शर्त है। बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए। ये ड्रॉप भी कोई नहीं दिया है, तो अगर देते हैं डॉक्टर से बात करके ही, दिखा के ही लेना है, अपने मन से कभी नहीं लेना है। मतलब कान में डालना कुछ भी नहीं है, पानी तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो अगर सिर धुलना है तो क्या करेंगे, कॉटन आप लीजिए छोटा सा और कान में लगाइए। लेकिन अगर केवल कॉटन लगा के ही आप नहाते हैं तो पानी, कॉटन भीग जाएगा, थोड़ा बहुत पानी चला जाएगा, फिर समस्या कर सकता है। तो इसके लिए तरीका है कि कॉटन लीजिए आप और फिर बाद में वैसलीन अच्छे से लगा दीजिए बाहर, तो एक वो बैरियर का काम करेगा, फिर बाद में निकाल के फेंक दीजिए। तो लेकिन प्रयास करिए हफ्ते 10 दिन में ही बाल धुलें, क्योंकि कान में पानी का बिल्कुल नहीं जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मेडिसिन की बात करते हैं। तो कई मेडिसिन हैं जो बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे पहली दवाई है साइलिशिया। साइलिशिया दवाई 30 पावर में या 6x पावर में दी जाती है। 30 पावर में ज़्यादातर देता हूँ, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से, ये लगातार चलता है। दूसरी दवाई इसमें देता हूँ मैं हीपर सल्फ 200। हीपर सल्फ दवाई जो है ये सप्ताह में केवल एक बार देते हैं, तो जितना कचरा है ये सब निकालना शुरू करता है, और साइलिशिया उसको बिल्कुल बाहर करके पुजाना शुरू करता है। मतलब अंदर से घाव जो है वो, ये ड्रम की रिपेयरिंग चालू हो जाती है साइलिशिया से। ये है। इसमें अगली दवाई आती है कैलकेरिया सल्फ। अगर पुराना है और अंदर से पस निकल रहा है, बदबूदार है और गाढ़ा है, खून मिला हुआ पस आ रहा है, येलोइश है, गाढ़ा है, तो इसमें कैलकेरिया सल्फ देते हैं 12x में। इसको जो बायोकेमिक की टेबलेट्स होती है वो 4 बार दी जाती है, 6 टेबलेट सुबह दोपहर शाम रात। साइलिशिया भी अगर 6x में देते हैं तो भी 4 बार देते हैं, 6 टेबलेट 4 बार। फिर अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है, बहुत दिन से है, तो इसमें पैरोजिनम 200 में एक खुराक जरूर देते हैं या 3 खुराक देते हैं। तो इससे पूरा कट ऑफ हो जाता है आगे का इन्फेक्शन फर्दर बढ़ने में। अगर मामला एक्यूट इंजरी का है, उसके बाद से कान डैमेज हुआ, तो सबसे पहले ये दवाइयाँ शुरू करने के हम आर्निका देते हैं पेशेंट को। आर्निका 200 या 1 ml जैसी कंडीशन है, 3 खुराक, यह हो सकता है 3 दिन तक, सुबह दोपहर शाम। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, थोड़ा कंडीशन देख के। लेकिन पहली दवाई आर्निका हमारी होगी 200 या 1 ml की। कुछ ना समझ में आए, 3 खुराक तो दे ही दें, फिर डॉक्टर से बात करें। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। फिर इसमें एक दवाई आती है, अगर साथ में चक्कर भी आ रहा है तो इसकी दवाई कोनियम मैक्स साथ में जोड़ देते हैं, तो चक्कर आना बंद हो जाता है। या एक दवाई होती है थेरिडियान दवाई देते हैं तो चक्कर बंद हो जाता है। इसके लिए हम अलग से कवर करेंगे, मैनर्स डिजीज उसकी वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी केवल हम ये समझते हैं कि कान के पर्दे के लिए क्या किया जाए। तो बस यही सावधानी करनी है कि पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर आप डॉक्टर के फॉलोअप में रहिए।
और जो मेडिसिन हमने बताई है शायद बड़ी बेसिक दवाइयाँ अभी शुरू आप कर सकते हैं इससे, और फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो और दवाइयाँ आती हैं, एडवांस दवाइयाँ आती हैं, देनी पड़ सकती हैं। लेकिन साइलिशिया 30, हीपर सल्फ 200, क्रॉनिक है तो कैलक्रिया सल्फ या पायरोजिनम 200, ये बस 3-4 दवाइयाँ हैं जो आप शुरू कर सकते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के, और बिल्कुल सेफ़ है जैसे लेकिन बताया हमने, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। और इसको भी बस केवल 1 हफ्ते दीजिए, आपको खुद लगेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनको पेशेंट को खुद ही महसूस होगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आप कंटिन्यू करें, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर सलाह दें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग तत्काल भागते हैं ऑपरेशन के लिए, ऐसा नहीं। बहुत क्रॉनिक केसेस है और बहुत ज़्यादा साथ में कॉम्प्लिकेशन है तो आप ठीक है ऑपरेशन करा सकते हैं अगर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़रूर एक बार क्रॉनिक है, आपके पास समय था तो आप होम्योपैथी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और आप देखिए, आपको अगर रिजल्ट मिलता है तो आप धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और यकीन मानिए ठीक होता ही है। मेरे हाथ से तो कभी कोई ऐसा पेशेंट नहीं गया कि जिसका परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम था ठीक ना हुआ। तो ये कोई भी कर सकता है, आपको बस लग के ट्रीटमेंट कराना होगा। और हमने इसीलिए बनाया कि आप थोड़ा बड़ी इसमें ज़रा सा भी कुछ हुआ तुरंत भागते ऑपरेशन के लिए, ऐसा नहीं है। मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाती है। दवाई नहीं करना है, पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई भी ड्रॉप नहीं डालना है जब तक डॉक्टर न बताए। दवाई ड्रॉप हमारे पास भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन डालने के लिए फ़िलहाल तो नहीं देना पड़ता है। खाली इसमें एक काम कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अंदर इचिंग होती हो, खुजली होती हो, या कुछ और फंगस वगैरह लग रहा हो पास में, तो कैलेंडुला मदर टिंचर देते हैं हम। उसको ईयरबड में 2-3 मुट्ठ टपका के उसके रुई वाले हिस्से पे, और केवल बस सफाई करना है घुमा घुमा के, धीरे 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 धीरे। यह सबसे अच्छा तो होता है कि रुई का ही आप, जैसे पूजा की बत्ती नहीं बनाई जाती उस तरह थोड़ा कड़ा बना के कैलेंडुला से डिप करके, बहुत ज़्यादा कैलेंडुला नहीं, डिप करके निचोड़ दीजिए और फिर उससे केवल वॉश कर दीजिए। तो एक्चुअली इसमें अल्कोहल बेस होता है, उड़ जाएगा, उसमें कुछ रहेगा नहीं, और जितनी इन्फेक्शन वहाँ पे सब साफ़ हो जाएगा। तो साफ़ करने के लिए हम कैलेंडुला टिंचर ही देते हैं, बाकी खाने के लिए, लेकिन सबको नहीं ज़रूरत पड़ती है। अगर दी जाती है तो यही देते हैं, बाकी मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाता है ये, और ये बहुत अच्छे से मैनेज होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कुछ जानना है तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।